देखिए बिहार में कहीं ना कहीं जब दो व्यक्ति बैठते हैं तो बिहार एक ऐसा उर्वरा भूमि है, यहाँ राजनीतिक कुछ न कुछ चर्चा होती ही है कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी किन्हें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए और किसकी सरकार बननी चाहिए। इन सारी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा एक सामान्य से लेकर एक छोटा बच्चा भी करता है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसी कड़ी में आइए सर, जानना चाहेंगे वर्तमान समय में की राजनीति जो है, तो सर किस तरह से जनताओं को वोट करना चाहिए और किस मुद्दे पर करना चाहिए। भाई सबसे पहले मेरा कहना है कि आपने हमको मौका दिया, नमस्कार कर रहे हैं आपको, चैनल को नमस्कार। जनता को जातिवाद छोड़ करके, समझ गए ना, विकास में वोट देना चाहिए। हर हाल में विकास चाहिए। कोई धर्म, कोई संप्रदाय का व्यक्ति हो, इंसान हो, उसको विकास देख करके वोट देना। क्योंकि जातिवाद से तो पेट भरने वाला नहीं है। यहाँ जो भी काम हुआ है, जो भी आपका एनडीए सरकार में काम हुआ है, आज लोग सब जगह विकास नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए, जिस स्थिति से विकास होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आना चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए। विकास हम तभी समझेंगे जब बिहार का पलायन, जो बिहार से दूसरे स्टेट में लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, उनका पलायन रुक जाए। यहाँ से जो हेल्थ के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, उनका जाना रुक जाए। हमारे भी बिहार में, बिहार के स्टेट में, बिहार में गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से जिस प्रकार बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं, उस प्रकार हमारे बिहार में लोग बाहर से आए, यहाँ भी झाड़ू लगाए, यहाँ भी नौकरी करे, तभी हम समझेंगे कि विकास हो रहा है बिहार में। समझ गए ना, बिहार हुआ है। आज 20 साल से लोग, 20-25 साल जो भी पहले की सरकार थी, क्या स्थिति था लोगों को मालूम है। विकास हुआ है, लेकिन विकास की गति और तेज होनी चाहिए, ना कि जातिवाद होना चाहिए। किसी जाति संप्रदाय को देख करके पब्लिक को वोट नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, आप अपने हेल्थ के लिए वोट कीजिए, आप अपने एजुकेशन के लिए वोट कीजिए। इस सरकार ने काम किया है, लेकिन गति थोड़ा और चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर अभी जैसा कि भैया बात कर रहे थे, आज से 20-25 साल पहले की जो थी सरकार और इस सरकार को, दोनों कंपेयर करके भैया बताया कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति। आप क्या देखते थे, क्या देखते हैं पहले और आज की राजनीति में। देखिए ऐसा है कि अब कंपैरिजन नहीं करना है। अब हम लोग विकासशील देश हो चुके हैं आज के डेट में, तो हम लोग अब सिर्फ आगे का देखना है और फ्यूचर देखना है। ठीक है, हमारा जो आज के डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस तरीके का डेवलपमेंट है, उसी तरीके से हर क्षेत्र में होना चाहिए। और मुद्दा तो अब पीछे का होना ही नहीं चाहिए, अब सिर्फ आगे का विकास होना चाहिए। आगे हम लोग कैसे बढ़े, उसका एक मार्गदर्शन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में प्लान हो। और जो सरकार जो अपना एजेंडा बनाता है, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग को वोट करना चाहिए। तो सर आप जैसे कि वर्तमान समय में जो बिहार की राजनीतिक व्यवस्था है वो त्रिकोणीय हो चुकी है ना। अब की बात सुनते हैं कि मतलब एक नई पार्टी भी जो अपनी उड़ी है, ये जन स्वराज, वो भी जो है एनडीए के कोर वोटर हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, जन स्वराज को आप किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति में। देखिए जन स्वराज गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि एक परसेप्शन है हर किसी को कि भैया नेता बनना है। कल के डेट में हम भी चाहे कि हम भी नेता बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस अगर प्रत्यक्ष में देखा जाए तो वो गलत है, ठीक है, लेकिन उनका सिद्धांत सही है, उनको हम गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ क्या है ना, हिंदुत्व में अगर बहुत सारे लोग अगर आ जाएंगे, ठीक है, तो वोट तो कटेगा, वोट कटेगा तो ऑटोमेटिक है कि सेकंड को बेनिफिट मिलेगा। तो उसके देखते हुए मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सर ये एक चीज और पूछना चाहेंगे, बिहार में वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है 20 साल से, क्या नीतीश जी के कोई रिप्लेसमेंट में कोई और कद्दावर नेता है बिहार में। हाँ बिल्कुल है। देखिए हम और आप बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये ऐसा है ना, ये जब ट्रेन चलती है तो इंजन कोई भी आवे उसको खींचना है, ठीक है ना। वो कितना हजार सीसी का है उससे मतलब नहीं है, बस वही है। अब हमारा देश जो है या हमारा राज्य जो है, जो डेवलपमेंट पे निकला है ना, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। वो चाहे किसी की भी सरकार आए, वो डेवलपमेंट आएगी ही आएगी,
ठीक है। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? अभय नाम हुआ मेरा। तो भैया बोल रहे थे वर्तमान समय में कोई भी सरकार है, अभी जो चल रही है वर्तमान सरकार, और कोई सरकार आए तो बिहार की जो ये विकास की गति है थमने वाली नहीं है। कोई सरकार आएगी कहीं ना कहीं विकास करेंगे करेंगे। यदि इस मुद्दे से भटकता है तो फिर भविष्य में उनको बहुत सारी समस्या को झेलना पड़ेगा। नमस्कार। तो बाबूजी आप जो है ना बहुत बुजुर्ग हैं, आप जो है ना वर्तमान युवा को और क्या संदेश देना चाहिए, किस मुद्दे पर उन्हें वोट करना चाहिए? विकास के मुद्दा पर वोट करना चाहिए और क्या। जी 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 सर, आप लंबी उम्र की पारी खेले हैं और लालू शासन को भी देखे हैं और नीतीश जी की सरकार को भी देखे हैं, तो दोनों में आप क्या चीज देखते हैं डिफरेंस मुख्य रूप से? हम तो देखते हैं कि शांति व्यवस्था हो गया, जो उपद्रव हो रहा था दिन रात रोज नहीं निकलते थे, वो निकल के 1 बजे 2 बजे भी बरियाती से पकड़ना से घर लौट आता है। जी जी ये तो क्लियर है जी, इसमें तो कोई छिपाव नहीं, तो सब आपको भी नजर पड़ता ही होगा। लोग डरते थे 6-7 बजे कहाँ क्या हो जाएगा। जी। तो सर ये क्या कहते हैं, ये जो अपना क्या कहते हैं ये नीतीश सरकार जो भी चल रही है वर्तमान में, इसे आप क्या सुझाव देना चाहिए और क्या बेस्ट ये कर सकते हैं, किस मुद्दे पर? बेस्ट बेरोजगारी थोड़ा खत्म और ज्यादा करेंगे, थोड़ा परिश्रम और ज्यादा परिश्रम तो किए ही हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है जी। वो तो देखा ही रहा है सबको, आपको भी नजर पड़ता हो कि क्या विकास हुआ है। रोड जितना रोड था कुल रोड करीब करीब बनल है, अब एक के बार तो उछाल नहीं आ जाएगा, लेकिन विकास के तो हैं। और सबसे बड़े ये है कि ईमानदार भी बहुत ज्यादा है। इनको कहीं मकान दिल्ली कोई विरोधी भी की कोई जांच नहीं किया कि इनका दिल्ली में विदेश में बना हुआ है, आज तक इनका रिकॉर्ड नहीं है। मतलब नीतीश जी के बारे में पर्सनली आज तक कोई व्यक्तिगत उंगली नहीं उठाई, कोई ना खुश नहीं है बहुत ज्यादा उनसे, है ना, और कोई परिवारवाद नहीं है, थोड़ा सा है क्या, बस वही उनके उम्र को लेके थोड़ा सा आदमी परेशान हो गए, थोड़ा सा नया कुछ विकल्प आना चाहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब ये है विकास हुआ, लेकिन ये एक कट्ठा में 1 कुंटल धान होना चाहिए, होता है 1 किलो, तो विकास हुआ। वो एक चीज, बोतल बदली हो गया नहीं, शराब तो वही है। खुद हम दोषी हैं। अगर माँ बहन रास्ते में चल रहे हैं, हमको क्या सोचना चाहिए? वो नीतीश जी आवेगा, नरेंद्र मोदी आवेगा कि हमको सोचना है? हमारी बहन बेटी अगर बस में बैठी हुई है, खड़ी है, और हम नौजवान हैं, तो हमको उठना है कि नहीं? लेकिन नहीं, धर्म एक है। अब कहिए धर्म कैसे एक नहीं है? जड़ एक है। कन्नी कितना है? कन्नी कितना है? धर्म एक है, जड़ एक है, लेकिन धर्म अनेक है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ तो आदमी का मानसिकता इतना गिर गया है कि जरूरत से ज्यादा गिर गया है। बुखार रहना चाहिए 97, तो रहता है 104 डिग्री। क्या होगा? तो बाबूजी कल जो इलेक्शन है, इसको लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा और जनता को? किस मुद्दे पर क्या संदेश देंगे? किसे चुने? हाँ, क्या संदेश क्या देंगे? कुएं में भांग भरा हुआ है, तो जितना पिएगा सब मरेगा। यहाँ के लोगों को तो बेचारे गिरा हुआ है कि रास्ते में माँ जा रही, बहन जा रही, कैसे हमको बोलना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये हमको सोच होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जानवर सोचता है, लेकिन मैं नहीं सोचता। एक दिन हम बस पर आ रहे थे, बैठे हुए थे, एक 18 वर्ष की लड़की 20 साल की, नौजुवक लोग उसको ठेल रहा था इधर से उधर। हम उठ गए, बैठो बेटी। तो कहता है बूढ़ा उठ गया। हमने बूढ़ा मैं नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, बूढ़ा तुम हो। जिसका विचार गिरा हुआ वो बूढ़ा है। अगर हिमालय की चोटी से गिर जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन चीज से गिरेगा नहीं बचेगा। अब इसे क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूजी जो सीख दे रहे हैं हम सब युवाओं के लिए, सीखने की चीज है, ठीक ना। बाबूजी राजनीति के मुद्दा से ऊपर उठ के जो हमारी युवा पीढ़ी आजकल जो उनका पतन हो रहा है, उसका व्यक्तित्व परिष्कृत नहीं है, उसके बारे में बाबूजी बोल रहे हैं अपना कम से कम संस्कार, अपने व्यक्तित्व को सुधारे। और समाज में जो वर्तमान में नैतिक पतन हो रहा है, सुधरेंगे तो सब सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा कहा गया है, बाबूजी का वही कहना है। हाँ। जी बिल्कुल। जब आप खुद सुधर जाएंगे, सबसे बड़ा सेवा संसार का वही है। लेकिन लोग सोचते हैं दूसरा कोई सुधरे उसके बाद हम सुधरेंगे, ठीक ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बाबूजी शराब बंद कर दिए, ठीक है, अगर हम नहीं पिए क्या दिक्कत है? तो नीतीश जी सब देख ले, बोले कि कौन दारू पिया।